हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की कहानी जो सिलेबस में है। पटाक्षेप नहीं होगा कि प्रश्नोत्तर। तो पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के लेखक हैं हेतु भारद्वाज। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर। इससे पहले पीडीएफ में मैं आपको पटाक्षेप का सारांश बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पटाक्षेप नहीं होगा कौन सी विधा से लिया गया है? पटाक्षेप नहीं होगा एक कहानी है। किस विधा के अंतर्गत आता है? ये कहानी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पटाक्षेप नहीं होगा कहानी कौन सी शिल्प में लिखी गई है? तो पटाक्षेप नहीं होगा कहानी एक नाट्य शिल्प में रचित कहानी है। नेक्स्ट है यह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यह कहानी सन 1990 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और 1991 में इसकी बुक छप गई थी। नेक्स्ट है इस कहानी में किस गांव की समस्या का वर्णन किया गया है? इस कहानी में रामनेर गांव की समस्या का वर्णन किया गया है। यह सिर्फ रामनेर गांव की समस्या नहीं है, भारत के हर गांव की समस्या है। तो इस कहानी में किस गांव की समस्या का वर्णन किया गया है? रामनेर गांव की समस्या का वर्णन किया गया है। आज़ादी से पहले रामनेर गांव का मुखिया कौन बना हुआ था? तो आज़ादी से पहले रामनेर गांव का मुखिया ठाकुर केसरी सिंह था। तो पहले तो इसका नाम नहीं दिया गया है, तो कहानी के लास्ट में इसका नाम दिया गया है। मुखिया का नाम है ठाकुर केसरी सिंह। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के लेखक कौन है? डॉक्टर हेतु भारद्वाज। हेतु भारद्वाज का मूल नाम क्या था? हेतु भारद्वाज का मूल नाम था होतीलाल भारद्वाज। नेक्स्ट है हेतु भारद्वाज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हेतु भारद्वाज का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रामनेर गांव में 15 जनवरी सन 1937 में हुआ था। नेक्स्ट है हेतु भारद्वाज को राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो हेतु भारद्वाज को राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार सन 1980 और 1993 में मिला था। रामनेर गांव किसका प्रतिनिधित्व करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामनेर गांव पूरे भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है। गांव में मुखिया के सहयोगी कौन थे? गांव में मुखिया के सहयोगी ब्राह्मण जाति के लोग थे। गांव के किसानों ने स्वयं को जमीन का मालिक बनने के लिए कितने गुना लगान जमा करवाया था? तो गांव के किसानों ने अपनी जमीन का स्वयं का मालिक बनने के लिए 10 गुना लगान जमा करवाया था। आज़ादी के बाद रामनेर गांव में कौन कौन से बदलाव हुए थे? तो आज़ादी के बाद रामनेर गांव में स्कूल और डाकखाना खोल दिए गए थे और किसानों से 10 गुना लगान जमा कराकर उनकी जमीन का मालिक बना दिया गया था। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद मुखिया ने गांव में सभा क्यों बुलाई थी? तो आज़ादी के बाद मुखिया ने गांव में सभा लोगों की राय लेने के लिए बुलाई थी कि सबकी क्या राय है कि गांव का मुखिया किसे बनाया जाए। बनना तो स्वयं को ही था, लेकिन वोटों के लिए लोगों को भी खुश करना चाहता था, तो उसने सबकी राय लेने की कोशिश की गांव का मुखिया किसे बनाया जाए। मुखिया ने प्रधान न बनने के लिए लोगों के सामने क्या बहाना रखा? ठाकुर केसरी सिंह ने क्या बहाना रखा कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। अपने बुढ़ापे का बहाना बनाया, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुखिया किसे बनाया जाए। और वो बनाना चाहता था अपने बेटे को ही। मुखिया के बेटे राम सिंह को प्रधान बनाने की बात किस व्यक्ति ने कही थी? तो जब लोगों की राय ली गई तो किस व्यक्ति ने कही थी? उस सभा में मुखिया के मित्र जो पंडित थे, उन्होंने ही मुखिया के बेटे राम सिंह को प्रधान बनाने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित मित्र के कहने पर गांव का मुखिया किसे बनाया गया? तो ठाकुर के बेटे राम सिंह को ही मुखिया बनाया गया। मुखिया के अनुसार गांव का नाम पंडित नेहरू तक क्यों गया था? क्योंकि गांव में निर्विरोध चुनाव होने के कारण मुखिया के बेटे राम सिंह के विरोध में कोई उठने वाला नहीं था, इसलिए लोग सारे मुखिया की मानते थे। तो निर्विरोध चुनाव होने के कारण गांव का नाम पंडित नेहरू तक गया था। रामनेर गांव में मुखिया का साथ देने के लिए कौन कौन साथ थे? तो रामनेर गांव में मुखिया का साथ देने वाले ठाकुर जाति के लोग थे और ब्राह्मण जाति के लोग थे।
रामनेर गांव में किनकी संख्या ज़्यादा थी? रामनेर गांव में चमारों की संख्या ज़्यादा थी। रामनेर गांव में स्कूल की इमारत किसने बनवाई थी? रामनेर गांव में स्कूल की इमारत गांव के मुखिया राम सिंह ने बनवाई थी। गांव के स्कूल में राम सिंह ने किसकी नियुक्ति करवा दी थी? तो गांव के स्कूल में राम सिंह, क्योंकि राम सिंह ही मुखिया था तो उसने अपने गुर्गे की नियुक्ति करवा दी गई थी। गुर्गा होता है अपना स्वयं का ही व्यक्ति जो चाटुकारिता करता है, चापलूसी करने वाला होता है, अपना ही चमचा मानो। गांव में स्कूल जाने के बावजूद भी गांव के बच्चे पढ़ाई में फिसडी क्यों रह गए थे? क्योंकि राम सिंह का जो उदंडी गुर्गा था वह बच्चों को पढ़ाने के बजाय पीटता ज़्यादा था, इसलिए गांव के बच्चे पढ़ाई में फिसडी रह गए थे, पिछड़ गए थे। फिसडी का मतलब होता है पिछड़ गए थे। इस तरह का मीनिंग भी पूछा जा सकता है। फिसडी का क्या अर्थ है? पिछड़ जाना। गांव में कौन व्यक्ति साहसी और निडर था जो मुखिया से डरता नहीं था? गांव में एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति था जो बलबीर और महेंद्र के पिताजी था। वो पूरा स्वाभिमानी और निडर व्यक्ति था जो मुखिया राम सिंह से नहीं डरता था, डटकर उसका सामना करता था, मुकाबला करता था। गांव में बदलाव की शुरुआत किसने की थी? तो गांव में बदलाव की शुरुआत ब्राह्मण जाति के महेंद्र और बलबीर ने की थी। बलबीर और महेंद्र के पिताजी का स्वभाव कैसा था? बलबीर और महेंद्र के पिताजी का स्वभाव स्वाभिमानी और मुखिया से न दबने वाला था। महेंद्र के पिता को किसने मरवा दिया था? महेंद्र और बलबीर के पिताजी को राम सिंह ने मरवा दिया था, क्योंकि वह उससे डरता नहीं था और उसकी जमीन को भी हड़प लिया था, बेदखल कर दिया था उसको। महेंद्र और बलबीर के पिताजी की लाश कहाँ मिली थी? महेंद्र और बलबीर के पिताजी की लाश गांव के पास और नहर के किनारे मिली थी। बलबीर और महेंद्र के मन में मुखिया के प्रति आक्रोश क्यों था? क्योंकि मुखिया ने बलबीर के पिताजी को जमीन से बेदखल करके जमीन अपने नाम करवा ली थी और उसको मार दिया था। महेंद्र और बलबीर को किसने और कहाँ पढ़ाया था? महेंद्र और बलबीर को उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उसके मामा पढ़ाने के लिए दिल्ली ले गए थे। पढ़ाई के बाद महेंद्र और बलबीर क्या करने लग गए थे? पढ़ाई के बाद महेंद्र और बलबीर दिल्ली में चपरासी की नौकरी करने लगे थे। अगर चमारों को इकट्ठा कर दिया जाए तो मुखिया के आतंक से गांव वालों को मुक्ति मिल जाए, यह बात कौन जानता था? यह बात बलबीर और महेंद्र जानते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। महेंद्र और बलबीर ने चुनाव लड़ने के लिए किसे मना लिया था? महेंद्र और बलबीर ने राम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए फगना चमार को मना लिया था, क्योंकि चमारों की संख्या ज़्यादा थी। अगर चमार सारे इकट्ठे हो जाते तो राम सिंह हार जाता। प्रधान के चुनाव में फगना की हार कैसे हुई? लेकिन हार किसकी हुई? फगना की हुई, क्योंकि चमारों की आपसी फूट के कारण अदृश्य फूट डाल दी थी। राम सिंह ने कुछ चमारों को अपनी तरफ कर लिया था, तो चमारों की आपसी फूट के कारण फगना की हार हो गई थी। फगना के विरुद्ध कौन लड़ रहा था? तो फगना के विरुद्ध मुखिया का बेटा राम सिंह लड़ रहा था। तुम्हारे लिए तो आखिरी ही समझो, ये शब्द किसने किससे कहे थे? ये शब्द जब फगना हार गया तो राम सिंह मुखिया बना, तो राम सिंह मुखिया ने बलबीर और महेंद्र को कहे थे कि उन्होंने जब ये कहा कि ये कोई आखिरी चुनाव तो था नहीं कि फगना हार गया और फिर बनेगा ही नहीं, तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए तो ये आखिरी ही समझो। ये किसने कहा था? राम सिंह ने बलबीर और महेंद्र को कहे थे। चुनाव के बाद गांव में किस प्रकार का माहौल हो गया था? चुनाव के बाद गांव में जातिवाद का माहौल हो गया था। संविधान के अनुसार पंचायत के चुनाव कितने साल बाद होना था? संविधान के अनुसार पंचायत के चुनाव 3 साल बाद होना था। रामनेर गांव के चुनाव क्यों टलते जा रहे थे? सूखी और बाढ़ के कारण रामनेर गांव के चुनाव टलते जा रहे थे। 3 साल के बाद चुनाव नहीं रहा, लगातार राम सिंह मुखिया बने रहे। चुनाव जीतने के बाद राम सिंह कितने वर्ष तक प्रधान बना रहा? चुनाव जीतने के बाद सूखा और बाढ़ के कारण 3 साल में जो चुनाव होने थे वो नहीं हो पाए, तो इस प्रकार राम सिंह 7 वर्ष तक गांव का मुखिया बना रहा। पंचायत के पैसों से राम सिंह ने किसका विकास किया था? पंचायत के पैसों से मुखिया राम सिंह ने अपने स्वयं का विकास किया था। दूसरी बार चुनाव की घोषणा होने पर फगना किसके पास गया था? दूसरी बार चुनाव होने की घोषणा
होने के बाद फगना महेंद्र और बलबीर के पास दिल्ली गए थे। पहले जब चुनाव हुए तो पहले चुनाव में बलबीर और महेंद्र चल करके फगना के पास गांव में उसको मनाने के लिए आए थे कि तुम सरपंच के लिए, मुखिया के लिए उठ जाओ। अब की बार फगना को खुद इच्छा थी बनने की, तो वह बलबीर और महेंद्र के पास दूसरी बार जब चुनाव होने थे तो वह दिल्ली उनके पास पहुंच गया कि तुम मेरी मदद करो। महेंद्र और बलबीर चुनाव के कितने दिन पहले आ गए थे। पहले तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया कि वो दोनों भाई हम गांव में नहीं आएंगे, लेकिन बाद में जब फगना के मनाने पर उसने एक सप्ताह पहले आने के लिए वो दोनों राजी हो गए थे। मुखिया की मृत्यु के बाद कौन निरंकुश हो गया था। जब ठाकुर केसरी सिंह जो मुखिया थे वो चल बसे तो उसके बाद निरंकुश कौन हो गया था, मुखिया राम सिंह, उनका बेटा। दूसरी बार चुनाव हुए तब वोटर लिस्ट में किसके नाम नहीं थे। दूसरी बार जब चुनाव हुए तो वोटर लिस्ट में बलबीर और महेंद्र के अलावा गांव के बाहर रहने वाले चमारों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। ये सब गपलाबाजी किसने किया, मुखिया राम सिंह ने, क्योंकि उनको पता था कि अगले चुनाव में बलबीर और महेंद्र जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो तुम्हारे खिलाफ किसी न किसी की हेल्प करेंगे, तो उन्होंने दोनों के नाम हटवा दिए गए और चमार जाति की संख्या अधिक होने के कारण जो लोग बाहर रहते थे उनके भी वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए थे। वोटर लिस्ट से नाम किसने हटवाए थे, गांव के मुखिया राम सिंह ने वोटर लिस्ट से बाहर रहने वाले लोगों के नाम कटवा दिया था। पोलिंग पार्टी में चुनाव अधिकारी किस जाति का था, पोलिंग पार्टी में चुनाव अधिकारी भी ठाकुर जाति का ही था, जिसने मुखिया राम सिंह की मदद की। दूसरी बार चुनाव में किसकी जीत होती है, दूसरी बार भी राम सिंह की जीत होती है, क्योंकि पोलिंग पार्टी के जो मुखिया थे वो ठाकुर थे, उसने उसको बहला फुसला कर अपने वोट डलवा लिए थे। राम सिंह की जीत कितने वोटों से हुई थी, दूसरी बार जब राम सिंह की जीत हुई तो करीब 200 वोटों से उसकी जीत हुई थी। फगना से दोबारा फगना हार गया और राम सिंह फिर से मुखिया बन गया। चुनाव के खिलाफ अदालत में रीट किसने लगाई थी, फगना ने लगाई थी, क्योंकि वोटों में किसी चमार जाति के दलित वर्ग के जो लोग थे उनके चुपचाप से राम सिंह ने अपनी तरफ वोट डलवा लिए थे। अगली बार राम सिंह के द्वारा चुनाव लड़ने से मना करने पर किसका नाम सुझाया गया था, तो जब तीसरी बार चुनाव होना था राम सिंह ने इनकार कर दिया कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो किसको सुझाया गया था कि लच्छीराम चमार को मुखिया के लिए खड़ा कर देते हैं। लच्छीराम चमार का प्रधान के लिए नाम सुनकर पहले तो चमार खुश हुए, लेकिन बाद में निराश क्यों हो गए, क्योंकि लच्छीराम भी तो मुखिया राम सिंह का ही व्यक्ति था। लोग समझ गए थे कि लच्छीराम भी राम सिंह का ही आदमी है, अगर लच्छीराम को मुखिया बना दिया तो अपनी पावर तो राम सिंह ही दिखाएगा, इसलिए वो लच्छीराम के नाम से भी खुश नहीं हुए। प्रधान के चुनाव के लिए लच्छीराम का जोश दुगना क्यों हो गया था, क्योंकि राम सिंह के द्वारा सिखाए जाने पर कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। राम सिंह के बेटे का क्या नाम था, नाहर सिंह। इस कहानी में मुखिया की कितनी पीढ़ियों की चर्चा हुई है, इसमें मुखिया की 3 पीढ़ियों की चर्चा हुई है, यानी प्रथम पीढ़ी में ठाकुर केसरी सिंह, दूसरा मुखिया आ गया, दूसरी पीढ़ी का है मुखिया राम सिंह और तीसरी पीढ़ी का नाहर सिंह। लच्छीराम के अलावा राम सिंह ने प्रधान के चुनाव के लिए किसका पर्चा और दाखिल करवा दिया था, लच्छीराम के अलावा राम सिंह ने चुपचाप से अपने बेटे नाहर सिंह का पर्चा भी दाखिल करवा दिया था मुखिया बनने के लिए। लच्छीराम के अलावा चुनाव में अन्य उम्मीदवार कौन थे, राम सिंह का बेटा नाहर सिंह और इतवारी चमार था, यानी 2 दलित वर्ग के लोग थे, लच्छीराम और इतवारी चमार, और एक उनका राम सिंह का बेटा नाहर सिंह था। तो उन्होंने 2 चमारों को प्रधान बनने के लिए पर्चा या फॉर्म क्यों लगवाया था, क्योंकि दोनों चमारों की संख्या आधी आधी हो जाएगी और जीत हमारी ही होनी है। दलित वर्ग के कितने उम्मीदवार थे, दलित वर्ग के 2 उम्मीदवार थे, 2 दलित वर्ग के थे, इतवारी चमार और दूसरा था लच्छीराम, और एक श्रवण का था जो राम सिंह मुखिया का बेटा नाहर सिंह था। लच्छीराम की हार का कारण क्या था, चमारों के वोट 2 भागों में बट गए थे, जिसके कारण लच्छीराम की हार हो गई।
राम सिंह कितनी बार रामनेर गांव का प्रधान चुना गया था? राम सिंह 3 बार रामनेर गांव का प्रधान चुना गया था, क्योंकि 2 बार तो वो फगना के साथ, जो फगना हारता उसके साथ है, और 1 बार उसको निर्विरोध बना दिया गया था। तो वो राम सिंह 3 बार रामनेर गांव का प्रधान बना था। तो ये आपकी इस कहानी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट भी अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।